सुबह सुबह मैंने खरगोशों को ये वाला चारा डाला है और फीमेल जो थी सारा चारा यहाँ से अंदर लेके जा रही थी, जहाँ पर मैंने रुई वगैरह रखी हुई है अंदर इसका क्रेट रख के। तो फिर मैंने इनको बाहर निकाल दिया, मुझे लगा कि इनको घास की ज़रूरत है। तो मेल जो है वहाँ अपनी जगह पे चला गया सुराख करने के लिए, और फीमेल कब से वहाँ से घास तोड़ तोड़ के मुँह भर भर के यहाँ अंदर लेके जा रही है। और अभी भी देखें, ये देखें अभी भी इसका मुँह भरा हुआ है और ये अभी भी तोड़ रही है। और माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है, इतना घास तोड़ के ले जा रही है। मुझे लगता है कि ये अपनी क्रेट में रख रही है, अब इसके बच्चे देने का वक्त आ गया है तो इसलिए। बहरहाल ये देखें, और ये भाग गई है सीधा घास लेके अपने घर के अंदर। मेल उसको देख के भाग के आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खरगोश वो देखें दोनों चले गए हैं। फीमेल तिनके ढूंढ ढूंढ के ला रही है और यहाँ पर रख रही है, और मेल पहले वहाँ सुराख कर रहा था और अभी इस तरफ चला गया। मैंने सुबह जब इनको चारा डाला मैंने देखा फीमेल अंदर लेके जा रही है तो जल्दी से मैंने खोल दिया। मुझे पता था अब इसको तिनकों की ज़रूरत है, और अब मुझे कंफर्म हो गया कि फ़ीमेल के पेट में माशाल्लाह से बच्चे हैं। पहले ये भी शक था कि हो सकता है वो हेल्दी हो और उसका पेट मोटा हो गया हो, लेकिन अब बच्चे हैं तो अभी इसलिए वो वहाँ से तिनके गड्ढे कर करके यहाँ पर ला रही है। ये देखें फिर यहाँ पर आ गया सुराख करने के लिए। इसको मुझे भगाना है यहाँ से। ये एक तो डरता भी नहीं है, और फीमेल यहाँ से अपने तिनके गड्ढे कर रही है। फीमेल की तो खैर है लेकिन इसकी खैर नहीं है, ये जगह जगह सुराख करते हैं। इसको अब मैं अलग कर देता हूँ क्योंकि अब इसने बच्चे देने हैं। दोस्तों दूसरी अपडेट यहाँ की है, वो सामने जो पीछे बच्चा बैठा हुआ है ये बड़ा वाला बच्चा, एक तो इसको हल्का हल्का बुखार है और उसकी आंखों से पानी आ रहा है। ये कल से ऐसा था, अभी ये उठा है। वैसे ये बैठा हुआ था जैसे ये छोटा बच्चा नीचे बैठा हुआ है, इसी तरह ये नीचे बैठा हुआ था। मैंने घास रख दिया था ताकि ये घास पे बैठे, और ये घास पे ही बैठा हुआ था, शुक्र है। लेकिन अभी भी वो सुस्त है। वो देखें, एक तो इसको बुखार है, दूसरा इसकी आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कबूतर के बच्चे की आंखों में मैंने कतरे भी डाले हैं और थोड़ा सा इसको सिरप भी दिया है पैनाडोल का, कि शायद उससे इसका बुखार ठीक हो जाए। बुखार इसको कल से था, कल भी थोड़ा सा पैनाडोल दिया था शाम के वक्त। तीसरी और आखिरी अपडेट ये है कि यहाँ पर हमारी 2 मुर्गियाँ सख्त बीमार हो चुकी हैं। एक कल थी, दूसरी को मैंने देखा नहीं था, तो अभी बाकी तो यहाँ पर सारी बाहर आ जाएंगी, मुझे देख के अंदर गई हैं। लेकिन 2 जो मुर्गियाँ बीमार हैं वो यहाँ पर हैं, वो कॉर्नर में बैठी हुई हैं। यहाँ से नज़र, ये देखें, एक की आँख ख़राब है, आँख में मसला है, और वैसे भी थोड़ी सी बीमार है, और दूसरी बहुत ज़्यादा बीमार है, वाइट वाली। ये जो कुछ खाती है, मैंने इसको पकड़ा था, इसके मुंह से सारा कुछ बाहर आ गया था। ताज़ा पानी खुराक मैंने डाल दी है, यहाँ पर अब ये रहेंगी, और इनको मैंने दवाई भी दे दी है। आंखों में कतरे भी डाल दिए गए हैं। पैनाडोल मेरे पास अभी इस वक्त थी तो वही दी है। अभी मैं जा रहा हूँ इनकी दवाई लेने के लिए। मुझे नहीं पता मुर्गियों की बीमारी की क्या दवाई होती है, वैक्सीनेशन का तो सुना था, दवाई का नहीं पता। अभी मुझे दवाई लेनी है, सबसे पहले इनको दवाई देनी है, उसके बाद फिर मुझे बाकी अपने सारे काम करने हैं। वहाँ पर जितना भी घास था मैंने हाथ से तोड़ के यहाँ पर रख दिया था, और फीमेल अभी यहाँ से सारा घास उठा के अंदर लेके जा रही है। मेरे हाल में सारा तकरीबन ले गई है, बस ये थोड़ा सा रह गया। बंद इसलिए कर दिए कि जो मेल है वहाँ इतने बड़े बड़े सुराख कर रहे हैं और इस तरफ भी ज़मीन को खोद रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से जितना भी घास है ना खुद ही तोड़ के यहाँ फेंक दिया। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ परिंदों और जानवरों के स्टोर पे। यहाँ पर सारी दवाइयाँ इनके पास मौजूद हैं, और अभी मैंने इनको अपनी मुर्गियों का मसला बताया तो उन्होंने मुझे ये वाली कुछ दवाइयाँ दी हैं, इंजेक्शन भी दिया है, और अभी यही बताएंगे कि दवाई हमें कैसे देनी है। 1 लीटर पानी लें, ठीक है, उसमें टाइलोफ्लोरोसिन ठीक हो 2 गया, ग्राम ये डालें, ऑक्सीजन 2 ग्राम डालें, ठीक है, और रिलीफ एस के 10 कतरे डालने। ये पानी के अंदर डालने पानी हैं। के अंदर डालना है, 1 लीटर पानी लेना है, ठीक उसको है। मिक्स करने, सारे जानवरों के आगे रख दें, पीते सारे रहेंगे। परिंदे पी लेंगे। जो बीमार है उनको सेपरेट करके पिला लें, बाकी ठीक है, को सारे वैसे ही डाल दें। तो हमारी दवाइयाँ माशाल्लाह से आ चुकी हैं। जल्दी से मैंने घर जाना है और अपने सारे परिंदों को ये देनी है। तो ये रही दोस्तों हमारे मुर्गियों की और सारे परिंदों की दवाई। सारे परिंदों को डालेंगे, कबूतरों को भी डालेंगे, और यहाँ पर पालक, धनिया और पुदीना भी मैं लेके आया हूँ, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ होती हैं ये बाहर तो घूमती नहीं है उस तरह आज़ाद, तो सब्ज़ा वगैरह नहीं खा सकती, तो उनकी कैल्शियम वगैरह की कमी पूरी करने के लिए ना मैं पालक वगैरह भी उनको कभी कभी डाल देता हूँ। तो ये पालक, धनिया और पुदीना जो है ना ये भी उनको डालेंगे, और कबूतरों को तो वैसे नहीं डालने की ज़रूरत, हाँ हम खरगोशों को थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी बजीज़ को डालेंगे, कॉकटेल को डालेंगे, लव बर्ड को डालेंगे, वो सारे खाते हैं। और ये जो दवाई है ना सिर्फ तोतों को नहीं दूंगा आज, क्योंकि उन्होंने पानी अभी पी लिया। बाकी मुर्गियों का पानी मैं निकाल कर दी थी, तो अहमद आके निकाल के सबका पानी चला गया था। अभी थोड़ी सी देर तक उनको ये दवाई डालेंगे ताकि वो अच्छे से पी लें और फिर जो बीमारी है वो उनकी दूर हो सके।
अभी सिर्फ एक एक गट्ठी जो थी ना मैंने खोल के इसमें डाली है। अब इसको मैं धो लेता हूँ, अच्छे से धो के सुखा लेता हूँ और फिर मुर्गियों को पहले डालते हैं क्योंकि मुर्गियाँ इंतज़ार कर रही हैं। पानी उन्होंने सुबह से नहीं पिया, एक उनको पानी डालना है। इन सब का भी मैंने पानी निकाल दिया था। तो बस अभी जल्दी से ये धनिया, पुदीना और पालक, ये 3 चीज़ें हैं, ये डालते हैं। कबूतरों को भी डाल के चेक करते हैं क्या वो खाते हैं या नहीं, फिर आपको भी दिखाता हूँ। एक कंडा आज फिर हेरिटेज का निकाल लिया और धनिया, पुदीना और ये इतनी सी पालक, ये इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें, तो इनको हम यहाँ पर डालते हैं, ये खा लेंगे। खरगोशों को भी मैंने पुदीना और पालक डाली है। पुदीना तो ये नहीं खा रहे, लेकिन पालक खा रहे हैं आंखें बंद कर करके। और फीमेल भी उस तरफ माशाल्लाह से खा रही है। जो सुबह मैं इनको सब कुछ डाल के गया था, चारा और सूखा घास, वो सारा फीमेल नेस्टिंग बना ली है उसने और वो अंदर ले गई है। बस ये जो है यहीं कुछ पड़ा हुआ था, बाकी जगह यहाँ बिल्कुल साफ़ हुई हुई थी। तो अभी मैंने ये पालक इनको डाली और ये खा रहे हैं। यहाँ मैंने लव बर्ड को भी, और ये देखें सब बजीज खा रहे हैं यहाँ पर ये, और इन सबको भी डाल दिया है। और ये वाले भी खा रहे हैं नीचे, यहाँ पर ये सारे भी खा रहे हैं। ये देखें कितने शौक से पालक खाते हैं माशाल्लाह से। लेकिन मैं इनको ज़्यादा नहीं डालता, सिर्फ एक एक डंडी आप देख रहे हैं सामने, सिर्फ एक, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ये देखें नीचे फिशर को भी डाल दिया है और डव को भी मैंने डाल दिया। डव वैसे खाती नहीं है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह सारे खा रहे हैं। आपने जब भी पालक अपने परिंदों को डालनी हो सिर्फ एक डंडी, मतलब एक पेयर को एक डंडी। अगर फिर ज़्यादा है तो उनको फिर ज़्यादा डालें। यहाँ ऊपर देखा होगा आपने ज़्यादा है तो फिर मैंने इनको थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। लव बर्ड को भी, फिंचेस को मैं ऐसे तोड़ तोड़ के नीचे फेंक दूँगा और वो नीचे चला गया। अभी ये फिंचेस जो है ना नीचे आना शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ से हटूँगा तो ये सारी नीचे आके खाना शुरू कर देंगी। एक एक गट्ठी में से हमारे पास सिर्फ ये बचा है जी, एक गट्ठी पालक, एक गट्ठी धनिया और एक गट्ठी पुदीना में से सिर्फ इतना सा ये बचा है और बाकी सारा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। उसी तरह शापरों में एक एक गट्ठी अभी तक पड़ी हुई है। तो ये जो बचा है हम डालेंगे अपने कॉकटेल को। सुबह मैं इनको चने डाल के गया था और चनों की हालत देखें क्या की है। चना तो कुछ छोड़ा नहीं है, सिर्फ छिलके ही छिलके रह गए हैं। तो ये जितनी भी पालक है ये हम यहाँ पर रखते हैं और ये भी हम यहाँ डाल देते हैं और अभी ये भाग के यहाँ खाने आएंगे। तो ये देखें दोस्तों, एक एक गट्ठी बच गई है। मैं अपनी तरफ से तो लाया था कि इनको डाल दूँगा, लेकिन अभी उनको ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर उनको मोशन वगैरह लग जाते हैं क्योंकि पालक वगैरह जो है गर्म होती है। तो ये भी मैं अंदर रख देता हूँ और कल उनको डाल दूँगा। अगर घर में इस्तेमाल होती है तो घर में इस्तेमाल कर लेंगे, अगर बच गई कोई चीज़ तो फिर हम उनको कल डाल देंगे। अभी आज मैंने इसको चलाया है, मैं देखना चाह रहा था कि ये चलता है या नहीं चलता, क्योंकि ये इतने दिनों से ऐसे बंद पड़ा हुआ था इब्राहिम की वजह से। इब्राहिम इसका बटन बार बार ऑन कर देता था तो ये सारा फिर ऐसे ही चलता रहता था। अक्सर इसके अंदर पानी नहीं होता और ये चलता रहता है। तो अब इसके अंदर पानी था, मैंने चेक किया और ये चल भी रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये पानी ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाता। हमें चाहिए बड़ी मोटर, तो मैं बड़ा पाऊँ कहीं से पता करूँगा, अगर मिला तो वो लाऊंगा, ताकि ये यहाँ से ऐसे ऊपर पानी फेंके और पानी इन पत्थरों के ऊपर से यहाँ नीचे गिरे, तो तब ये प्यारा लगेगा। तो दवाइयाँ इस वक्त मेरे हाथ में और 2-3 घंटे पहले मैंने मुर्गियों को कबूतरों का पानी निकलवा दिया था ताकि अच्छे से उनको प्यास लगे और फिर उनको इस दवाई का कोई असर हो। तो दवाइयों को मुझे पता है उनको कैसे देनी है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये हो गया कि मैंने पानी वहाँ सामने गिराया था उस तरफ वहाँ पर, तो वो पानी बह कर मुर्गियों के केज के अंदर चला गया और कुछ मुर्गियों ने पानी पी लिया। तो अब मुझे फिर टेंशन लगी है कि अभी डालता हूँ अगर दवाई तो वो पिएंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने पानी पी लिया तो उन पर असर नहीं होगा। जो बीमार 2 मुर्गियाँ उनको तो मैंने छोटे केज में बंद कर दिया है, लेकिन उनका पानी भी निकालना अहमद भूल गया था। उसको पता ही नहीं था कि वहाँ 2 मुर्गियाँ बंद हुई हैं, तो उनका पानी थोड़ी सी देर पहले निकाला है। तो अभी मैं इनको नहीं डालूंगा, अभी 1 या 2 घंटे और इंतज़ार करेंगे। तो तब तक मेरा यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ कबूतरों को यहाँ से निकालूंगा और अहमद यहीं पर है, कबूतरों का ख्याल रखेगा और मैं भी चला जाऊंगा शॉप पे। तो 2-3 घंटे के बाद जब मैं आऊँगा तब इनको अच्छे से प्यास लगी होगी तो फिर इनको डालेंगे दवाई। कबूतर निकालने से पहले मैं खरगोशों की तरफ आया हूँ। ये बाहर झांक रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो खरगोशों को पहले निकालते हैं। हो सकता है फीमेल को तिनकों की ज़रूरत हो, तो जल्दी से पहले फ़ीमेल अपने लिए वहाँ से कुछ तिनके वगैरह गट्ठे करके दोबारा नेस्टिंग पे ले आए, तो इसलिए मैंने यहाँ खोल दिया। अगर ये निकलते हैं तो उनकी मर्ज़ी, अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर मैं कबूतरों को निकाल दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, मैं शॉप पर चला गया था, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, और अभी तो मगरिब का वक्त होने वाला है। सूरज तकरीबन नीचे उतर चुका है, अंधेरा पड़ने वाला है। और भी मुझे याद आया कि हमने तो इनको दवाई भी डालनी थी, तो मैं जल्दी से भाग के आया हूँ। वो देखें मुर्गी उधर ही हैं और चूज़े थोड़े से सुस्त हैं, और जल्दी से मैं ना उनको दवाई डालता हूँ और फिर उसके बाद इन सबको बंद करते हैं।
एक दवाई हमारी यहाँ पर है, एक ये है और एक ये है। इसमें उसने भाई ने मुझे बताया था कि चुटकी चुटकी डालनी है दोनों में से, और इसमें से 1 सीसी ये इंजेक्शन साथ दिया है। तो यहाँ हम इंजेक्शन को खोल लेंगे, 1 सीसी डालेंगे और अलग अलग बर्तनों में डालेंगे। मतलब ये 1 लीटर की बात हो रही है, 1 लीटर में 1 चुटकी और 1 सीसी। इसी तरह सबके बर्तनों में ना मैं थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ कबूतरों को भी। और ये जो ही पानी पी चुकेंगे तो फिर जल्दी से पानी निकाल लूँगा और फिर कल सुबह इनको डालूंगा। रात के ये प्यासे होंगे ताकि फिर कल सारा दिन ये वाली दवाई ये पीते रहें। ये दवाई मैंने तैयार कर ली है और पैकेट खोलते खोलते हल्की सी मेरे मुंह के अंदर भी चली गई है, तो अजीब सा जायका है। और मैंने कुल्ली भी की है, पानी भी पिया, लेकिन अभी तक वो जायका मेरी ज़ुबान से जा नहीं रहा, नमकीन सा अजीब सा है। तो बस जल्दी से ये वाली दवाई जो है ना पहले इनको डालते हैं, उसके बाद फिर अपने कबूतरों को और उन मुर्गियों को डालूंगा। बाकी सारी मुर्गियाँ मेरी इस तरफ फीडर में पानी पी रही हैं, इनको मैंने दवाई डाल दी है। और ये हैं हमारी 2 बीमार मुर्गियाँ, ये देखें, एक की तो आँख बिल्कुल ख़राब है और ऐसे भी नहीं चल सकती, और ये बीमार है। तो इनके लिए अलग से यहाँ पानी डाला है, लेकिन ये करीब नहीं आ रही हैं, ये प्यासी। तो अभी ये आएंगी पिएंगी तो फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। बाहर ये बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही, तो अंदर पानी रखते हैं ताकि ये डरे ना और सुकून से पानी पी लें। ये एक आ गई है यहाँ पर और एक वहाँ पर सामने चली गई है, तो उसको भी मैंने कतरे डालने हैं। माशाल्लाह इसका जो पोटा है फुल है, इसने खाया बिल्कुल ठीक से है, बस इसकी इस आँख का मसला है। तो अभी मैं जो कतरे हैं ना इसकी आँख में डालने लगा हूँ, और उसके बाद फिर वो जो है ना उसको दवाई देनी है। मतलब दवाई तो दे दी है पानी के अंदर, अब वो पी नहीं रही, तो हम इनको छोड़ के थोड़ी सी देर देखेंगे ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि इसने दवाई पी ली है। अभी तक वो दवाई के करीब नहीं है पानी के, इसको तो एक आंख से नज़र नहीं आता, इसलिए ये वाली जो है ना ये इस तरफ से देख नहीं सकती, तो पानी इसको नज़र नहीं आता, इस तरफ से आएगा तो ये पी लेगी। कौवों के वापस जाने का वक्त हो गया और इतने ज़्यादा कौवे अभी गुजरे हैं ना यहाँ से, ऐसे झुंड में अभी थोड़े थोड़े गुजर रहे हैं और इस तरफ से और भी आ रही हैं। और बड़ी ही मुश्किलों से मैंने उन 2 मुर्गियों को दवाई दी है, कुछ ना पूछा। मतलब कि एक को पकड़ता था दूसरी भाग जाती थी, उन मुर्गियों में घुस जाती थी, उसको पकड़ के निकालो फिर दूसरी भाग जाती थी। बड़ी मुश्किल से ना, दवाई तो वैसे वो पी नहीं रही थी पानी वगैरह, तो फिर मैंने क्या किया कि वही दवाई वाला पानी इंजेक्शन में डाल के ना उनको पिलाया है, और ज़बरदस्ती पीने के बाद फिर उनको मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। बड़ा मुझे उन्होंने तंग किया। खैर मुर्गियों को तो मैंने सबको बंद कर दिया, लेकिन खरगोशों को अभी मैंने निकाला और पता नहीं किधर चले गए हैं। वो वहाँ सामने फिर दोनों चले गए हैं और अभी अभी निकाला है। ये वैसे ही यहाँ पर ना कुछ ढूंढ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको निकाल दूँ, हो सकता है फीमेल को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। कबूतरों को भी सबको पानी डाल दिया है, वो खा भी रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, बच्चों ने शोर मचाया हुआ है। और इस तरफ मैंने किंग को भी डाल दिया है, तो किंग के बच्चे जो हैं वो कॉर्नर में बैठ गए नीचे। कल मैंने इनको ऊपर बिठाया था, लेकिन अभी फिर वो नीचे आ गए हैं। और यहाँ शराजी को भी मैंने डाल दिया है, खरगोश हमारे बाहर हैं और इन्होंने भी पी लिया। 1-2 चूज़े जो थे ना सुस्त लग रहे थे, तो इन्होंने अब दाना पानी खा लिया है और बिल्कुल ये फिट हो गए हैं। अब इनको अंदर बंद करने का वक्त हो गया। अभी मैं यहाँ इंतज़ार करूँ कि ये दाना खा लें, पानी अच्छे से पी लें, फिर उस पानी को मैं बाहर निकाल दूँ। कल फिर इंशाल्लाह इनको ताज़ा पानी डालूंगा, फिर उसके अंदर दवाई डालूंगा। बाकी मेरे जितने भी पिल्ले अभी तक मैंने किसी को नहीं बंद किया, तो बस मुझे अभी जाना है और सबको बंद करना है। वो देखें एक उस तरफ भाग गया और एक यहाँ पर हमारी फ़ीमेल है, तो ये यहाँ खोद रहे हैं ज़मीन को, तो इससे बेहतर है कि इनको बंद ही कर दिया जाए। वैसे ये यहाँ पर ज़मीन खोद रहे हैं। बाकी हमारी 2 मुर्गियाँ बीमार हैं, जिनकी मुझे बहुत टेंशन है कि उनसे कहीं दूसरी मुर्गियों को बीमारी न लग जाए। कल तक एक थी और रात गुजारने के बाद उनके साथ दूसरी भी बीमार हो गई है, तो ये एक टेंशन की बात है। अभी तो खैर मैंने उनको अलग कर दिया और खरगोशों को भी मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि हमारी जो फीमेल है ना इसने भी यहाँ पर ये मिट्टी खोदना शुरू कर दी और ये तंग कर रही है। बाकी एक जो हमारा लकी हैरी का बच्चा है वो सुबह तक तो बीमार था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी वो कुछ बेहतर है। कल देखेंगे कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो खैर आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।